वंदे वाणी विनायको नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रगत्र भद्राय नीतापदास्मदा हृद्यबुद्धिसिद्धाय सर्वमहागणाधिपतये नमः ओम पुस्तक दिव्ये नमः गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। सारा जका भक्तगण है भाष्य निवेदन है कि जका लंगर चखनो है पे लंगर लो और बाकी जगह खड़े पे आराम हो बैठ के भगवान गणेश जी महाराज की जो कथा है बिन श्रवण करो, आपका जीवन में धन्य बनाना है। आज को जो बैठे हैं बैठने की व्यवस्था ठीक बनाई हुई, जगह छोड़े पीछे जगह नहीं बची है, आगे जगह है तो आगे खिसक करके जितनी जगह आप घेर सकते हो उतनी रखें। हेलो, जगह दे दूसरे भक्तों को बैठने के लिए जगह नहीं है। हेलो, हाँ जी, गणेश चतुर्थी की कथा होगी। अब सारा बैठ के कथा को श्रवण करो। का आज को जो पावनोत्सव है वह भगवान गणांगा देवता गणांगा पति गणांगा इस भगवान गणेश जी महाराज को जन्मदिन को शुभ अवसर है। किया गणेश चतुर्थी प्रारंभ हुई है, किया गणेश जी की स्थापना करके और किया विसर्जन हुए हैं। आपा बड़े भाव बड़ा श्रद्धा हुआ कथा सुनागा। सर्वप्रथम अपने स्थान पर बैठ के पिलाते मार के गणेश जी महाराज को मन में स्मरण करके और भगवान शिव और माता पार्वती को मन में ध्यान करके कथा श्रवण करनी है कि हे गणेश जी महाराज, महाराज जी की मन की कामना है बिन शीघ्राति शीघ्र पूर्ण करनी है। और जय गणेश जी महाराज सदा घर में आओ तो रिद्धि सिद्धि का सागर विराजमान होनो है। और सबसे ज्यादा हो जो पर्व है महाराष्ट्र के अंदर मनाया जावे और बिंगा दिन बाद में उत्तरी भारत पश्चिमी भारत में मनाया जावे। तो सारा बैठ के गणेश जी महाराज को ध्यान करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरु भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती में प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये। हो चुको पर कोई मिट्टी को गणेश जी बनाना सक्षम नहीं हुए तो सुपारी का गणेश जी बना के रख लो और 10वें दिन बने जल के अंदर विसर्जित कर दो। क्या गणेश जी महाराज ने सबसे ज्यादा प्रिय है मोदक। मोदक को भोग गणेश जी महाराज ने लगाना चाहिए। और गणेश जी है जका बुद्धि का दायक है, तो जका छोटा भाई बहन जका पढ़ाई में कमजोर हुए तो गणेश जी महाराज ने सदा सिमरन करना चाहिए ताकि बुद्धि तेज हो जाए। और गणेश जी महाराज संतान देने वाला संतति प्रदान करने वाला है। अब एक दिन की बात का आरती करा में तो आरती के अंदर एक चौपाई आवे लाइन आवे, अंधन को आंख देते कोडियन को काया और बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। तो कोई थाले तेरा बडेरी जी की माई बागे बेटे का पंडित जी महाराज पुत्री पुत्र देख पुत्री कौन देगी तो एक पुत्र वाली जगह के बांझन को संतति देते निर्धन को माया। संतति के अंदर पुत्र और पुत्री सारा जवे। तो आपा कामना आपा के करनी है कि सतवान सद्बुद्धि और गुणवान पुत्र हो चाहे पुत्री घर के अंदर जन्म अवश्य होना चाहिए। गणेश जी महाराज इतनी कृपा रखने के बंग बुद्धि सही रहे, कभी दुर्बुद्धि नहीं हुए। तो सारों पहला सुबह 4 बजे उठ के स्नान आदि करके और शुद्ध वस्त्र पहन के और लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करके
आसन लगा के भगवान गणेश जी महाराज की प्रतिमा के आगे बैठ गए। पुष्प, धूप, दीप, फल और प्रसाद आदि मांगो पूजन करनी चाहिए। और भी के उपरांत जको गणेश जी महाराज को दिन के अंदर स्मरण करना चाहिए, मंत्र को जाप करना चाहिए। कया नावे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमो नमः। जको भी मंत्र आवे भी को सदा सुमिरन करना चाहिए सारा दिन। आप भाद्र की चौथ हुए भी दिन में बस जल के अंदर भगवान गणेश जी को दर्शन करके, चांद को दर्शन करके व्रत खोलना चाहिए। चौथ को चांद है को भादो भी को दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। ये चौथ के चांद को अगर दर्शन कर लेवे तो बिंगो पर झूठो कलंक लागे। और अगर बोलवस आपा भी चांद को दर्शन कर भी लेवा तो भागवत कथा के अंदर एक सेमंतक मणि कथा आवे भी कथा न श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज है भागवत के अंदर बाबी भादो की चौथ को भूलवश दर्शन कर लियो जदबा ने सेमंतक नाम की जकी मणि ही बिंगो चोरी को झूठो आरोप लाग्यो हो। तो अगर आपा भूलवश कोई देख रहे तो अपने गांव में अंदर कोई पंडित जी है तो बात शुभा कथा सुन लो सेमंत मणि की, या खुद आजकल तो गुणे भगवान आ सरकार जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, मोबाइल पर सर्च मारो और देख लो, खुद पढ़ लो तो सारा जका व्रत रख के पे आप क्या करने जे कोई पुष्प है, कोई चावल है, तो कोई दक्षिणा है तो हाथ में लेके बैठ जावे और ये कथा को श्रवण करे। और मन में केवल गणेश जी महाराज को ध्यान करना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। कुण कुण चाहे कि गणेश जी अड़तरिया मारे भी गुणवान घरे पुत्र पैदा हुए, पुत्री पैदा हुए, तो भाई दोनों हाथ ऊंचो करके भगवान गणेश जी महाराज को जरूर जयकारो लगानो है। बड़े गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी ने सुनना चाहिए। तो कथा प्रारंभ करा, सारा बड़ा मौन हो गया, बैठनो है। एक बार शिवजी महाराज जका भोगावती नदी में स्नान करने निकल गया। गणेश जी महाराज, महादेव जी जगह शिव जी महाराज वे स्नान करने गया तो लारे कैलाश पर्वत माता पार्वती तो वहां की करो कि मैं स्नान करना, तो वहां आपकी रक्षा के लिए एक मेलो पुतलो बनायो और भी पुतले में आपकी जान है जिसकी शक्ति हूं भी अंदर जान डाल दी और बनो एक बालक जो को भी पुतला के अंदर पैदा आयो और जगह को नाम रखो गणेश। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। हरद्वारी जी कड़ेला श्री दशरथ जी गोदारा को सम्मानित करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब गणेश जी उत्पन्न हुए हैं। वीडियो पढ़ाइए। एक मिनट आओ भाई। तो माता पार्वती है जको भी बालक ने आदेश दियो, कहे बेटा हे मेरा पुत्र मैं स्नान करूं और जब तक मैं स्नान करूं कि अंदर नान दे। अब कह गणेश जी महाराज दृढ़ निश्चय का पक्का, बड़ा पक्का क्या माता जको ते आदेश दियो भी आदेश को उल्लंघन होने को नहीं दूं। नहीं को जान दो। हाँ कोई कहे कोई कितो सूरवीरो अंदर में बढ़ने कोने दो। कोने दूं। तो माता पार्वती जका नहाने लग गया, स्नान करने लग गया। गणेश जी महाराज को पैर पर बैठे है। अब शिव जी महाराज भोगावती भी नदी के अंदर स्नान करके वापस कैलाश
पर्वत पर आया तो गेट का अंदर आगे यहाँ देखो नहीं बालक बैठो को ओ कौन बैठे है और जी मां बढ़नो चाहे गणेश जी महाराज के रुको रुको अंदर कोनी जान दो मैं थाने क्या क्यों क्या मेरी माता को जो को आदेश है कि जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर प्रवेश कौन नहीं कर सके कौन कर सके। अब ले भी शिव जी का भी इतना तो मेरे कोई संतान को नहीं आ जाओ बेटो पार्वती का कट्टू हो गयो एकदम चांद से आ गया। तो शिवजी महाराज के वापस चले गए। पहला नंदी महाराज ने बैठे गजाम नंदी महाराज है नंदीश्वर तो जाके भी बालक ने उठाते मैं बालक पर हाथ को नहीं उठाऊं मैं यहाँ बालक को है देखो संहार कौन करूं। तो अब नंदी महाराज जका आपके प्रभु को आज्ञा थोड़ी मोड़ सके जी है प्रभु आज्ञा दी नंदी महाराज जी चाल पड़े ले गणेश जी महाराज लड़ने और गणेश जी महाराज के अंदर इतनी ताकत इतनी बुद्धि तो ज्ञान कि नंदीश्वर महाराज ने हरा दियो। अब हरा दियो नंदीश्वर जी जाए का मन तो मुद्द कर ले रहा क्यों गणेश जी महाराज भी बहुत कुटे है कटपो बालक में कह सकती नहीं है। अब शिव जी ने क्रोध आयो कर ले मेरे नंदीश्वर ने आयो रहा इसको कौन है। तो शिव जी महाराज आया और भी बालक के साथ युद्ध करो है और युद्ध करो है अंत में आपके त्रिशूलो नाड़ है जकी धड़ो अलग कर दी। अब वह अलग करती थी इतनी सुनी और जब बारह माता पार्वती स्नान करके आई तो देखी कि माता आपके पुत्र को जो धड़ा अलग पड़े और शीश अलग पड़े हैं। माता जोर जोर रोने लगी। अब माता विलाप करने लगी। माता क्रोध होगी कि मेरा पुत्र जीवित करो थे वो करो तो करो कि अब जद शक्ति चिंगर जावे नहीं जद शक्ति चिंगर जावे तो बिंगो काम करना ही पड़े। अब माता बहना इतना बैठे ए चार ही हटो है अब माता पार्वती को हटो कहीं जीव तो करो ए चार ही हटो है बाल हट योग हट और एक और है क्रिया ना वो तो याद ही कोई वो एक हट याद को नहीं माने तो चार हटो है तो बिंग हट के आगे सारा ने झुकनो पड़े। बाल हट राज हट और जोग हट और चौथो जो को मैं नाम को लियो क्योंकि माता बहना जी की नाराज हो जी। हाँ तो चौथो हट है बिंगाते शिवजी महाराज ने झुकनो पड़े और शिवजी महाराज कहे पार्वती हे मेरी प्रिय मेरा जगह त्रिशूलो जको नाड़ कट गई ने बाकी वापस जुड़े कोनी तो इनको एक ही उपाय है माता पार्वती का जुड़ा ना जुड़ा मन तो मेरो बेटो जीव तो सही है। तो शिवजी महाराज आप गणा ना आदेश दियो का जाओ थे हटो और जको भी जानवर था ने पीठ करड़ो माऊ बेटो जको भी पीठ करड़ो मिल जे नी जका बेटो मां पीठ करके बैठे बिमो शीश काट के लिए आप इन्हें जोड़ के जीवित कर दे। अब उत्तर दिशा की तरफ चले गण महाराज तो कई दूर गया इतम जाके देखो कई पशु बैठे हैं। अब गा और बैल है ना जो बछड़ो पे हम सम बड़ो दुलार करे कोई जानवर बैठे बे बड़ा आपस में बैठे हैं आपस में आपका कलरव करने लग रहे तो आगे थोड़ा सा चले तो एक हथनी है नहीं जी बिंगो बेटो बा हथनी आपके बेटे के पीठ करके बैठी। अब ले गए अब जगह गणा शिव जी का बे बड़ा राज्य होया कल शिव जी जो कहो प्रभु कहो वो काम हो गयो आई बेटे अपना काट के ले चलो। अभी हाथी को जो शीश है वो काट के ले आया और भगवान शिव आपकी शक्ति हूं वो शीश जोड़ो है गज वो हाथी को नाम क्यों है गज और मुख ने क्यों है आनंद जब शीश रखे है बिंग बाद में नाम पड़े है गजानन बोले गजानंद भगवान की जय हो। और माता पार्वती बड़ी खुश हुई है कि मेरा पति जो मेरा पुत्र है वो जीवित हो गया है और भी जगह दिन जीवित करिया बिन भाद्र की चौथ की जगह शुक्ल पक्ष की चौथ ही बात चौथ मनाई गई है। भगवान गणेश जी महाराज को जन्मदिन मनाया गया है और आज आपा सारा भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोले गणेश जी महाराज की जय हो। तो आपा एक गणेश जी महाराज को जो कीर्तन है छोटो सो कर लिया और बिन आवाज में हाँ छोटो से कीर्तन करना है
तो गणेश जी महाराज की जगह अपनी कथा बात तो संपूर्ण होगी, लेकिन कई जगह के कहे कि गणेश जी महाराज को विसर्जन खटे करना चाहिए, खटे नहीं करना चाहिए। क्या घर के अंदर आप गणेश जी स्थापित करा, बिंगो घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहवा कि अपने घर के अंदर रीति सिद्धि के सहित सदा विराजमान है। लेकिन कई ऋषि मुनियों की बात सुनेड़ी है, दंत कथा सुनेड़ी है कि गणेश जी को विसर्जन अपने राजस्थान पंजाब हरियाणा में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी महाराज जगह भादो की चौथ का महाराष्ट्र के अंदर गया तो बटे 10 दिन तक रहा। तो बटे पहले दिन गया तो जानता ही आंगा पूजा अर्चन करे, क्योंकि जिया बटा हुआ है नहीं तो आप ही करावांगे सेवा। जिये गणेश जी महाराज को बटे सेवा करी और 10 दिन रहने के बाद में आया तो वहां प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, ते आज तो जाओ, साल बाद में फिर आ जाइयो। तो महाराष्ट्र के अंदर इनको विसर्जन विशेष मान्य गए है। लेकिन आपा के हैं कि देखी देखी ज्यादा करा, ठीक है, देखा देखी ज्यादा चला, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो बात ही प्रचलित हुए। और एक छोटा सा कीर्तन है, बालाजी महाराज को एक भजन करते हुए बाद में आपा जेका बड़ा भव्य मीठी वाणी में आपा ने भजन सुनाने लग रहा है। हार्दिक अभिनंदन। एक बार संगीतकार जगह बांग लिए जोरदार तालियां, बड़ा सुंदर भजन सुनावे। ओ कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु पूजे ज्ञान, मात पिता पूजे सब कुछ मिले, हो जाए कल्याण। अब मात पिता पूजे किया, जब गणेश जी महाराज कहे कि मैं परिक्रमा, मेरे माता पिता शिव जी के महाराज की 4 परिक्रमा माता पिता ही कर लेनी तो सारा ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी है। तो माता पिता को जिसकी सेवा करिए बिन भगवान आप ही घरे मिल गए है। कोई भक्त कहता है, कोई शैतान समझता है। कलयुग की भाषा है कि कोई अगर भक्ति करना चाहे तो कोई बिना तो समझे, कोई किसी राक्षस है वो के नहीं तू करे। कोई भक्त कहता है, कोई शैतान समझता है, मेरे दिल की बेचैनी भगवान समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है। ये तेरा भक्त समझता है या मेरा हनुमान समझता है। बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ, जावण दे, जावण दे मन आज जगण में, जावण दे। और एक भजन छोटो से कि भगत का कर हनुमान जी महाराज को जागरण हो, राम जी को संकीर्तन होने लग रहे हो तो माता अंजनी हनुमान जी महाराज आज्ञा ले रहे कि हे माता, आज फलाना गिर मेरे प्रभु को जागरण है, मेरे प्रभु को भजन मन जानेगी, आज्ञा दो। बट्टे किया भक्त बैठे इंतजार करे के कामना के अरदास लेके बैठे हैं कि अब कार्य करे कि मैयाओं अरदास करे। हाँ, जावण दे मन आज जागरण में, जावण दे मन आज जगन में, जावण दे, जावण दे, जावण दे मन आज जगन में, जावण दे, जावण दे मन, जावण दे, जावण दे मन, जावण दे, जावण दे, जावण दे मन आज भजन में, जावण दे, जावण दे, जावण दे मन आज भजन में, जावण दे। भगत मेरा मन प्रेम सु बुलावे, भगत मेरा मन प्रेम सु बुलावे, राम राम बोल गए मन नचावे,
राम नाम बोल के मने नचावे भगत मेरा मन प्रेम सु बोलावे राम मेरा मन प्रेम नचावे नाचो ना नो नो ताल मैया जी मन जावण दे नाच नो नो ताल मैया जी मन नाचण दे जावण दे मन आज जगण में जावण दे जावण दे मन आज जगण में जावण दे भगत मेरा अरदास लगावे भगत मेरा अरदास लगावे सारा दुखड़ा मन सुनावे सारा दुखड़ा मने सुनावे भगत मेरा अरदास लगावे सारा दुखड़ा मन सुनावे संकट काटूंगा आज भैया जी मन जावण दे ओ सकल काटो आज मैया जी मन जावण दे जावण दे मन आज जगन में जावण दे जावण दे मन आज जगण में जावण दे दूर दूर सो यात्री आवे दूर दूर सो यात्री आवे सदा नारियल लाडू चढ़ावे सदा नारियल लाडू चढ़ावे दूर दूर सो यात्री आवे सदा नारियल लाडू चढ़ावे चोर मचे ढा दियो आज मैया जी मन खावण दे ओ चुरमुर नारियो आज मैया जी मन जावण दे जावण दे मन आज जगन में जावण दे जावण दे मन मैया जी मन जावण दे जावण दे मन आज जगन में जावण दे केरवाड़ा में धाम बनायो केरवाड़ा में नाम बनायो गणपति मेरो नाम कहायो गणपति मेरो नाम कहायो केरवाड़ा में धाम बनायो गणपति मेरो नाम कहायो दर्शन दे दो आज जगन में जावण दे मैं तो दर्शन दे दो आज जगन में जावण दे जावण दे मन आज भजन में जावण दे ओ जावण दे मन आज जगन में जावण दे अनिल शर्मा मेरो भजन बनायो अनिल शर्मा मेरो भजन बनायो करी सभा गए
फूल शर्मा मेरो भजन बनायो हरी सभा के बीच में गाय बाजरिया साज और बाज मैया जी मन नाचन दे तो बाजरिया साज और बाज मैया जी मन नाचन दे रावण दे मन आज भगन में रावण दे मन आज भगन में रावण दे मन रावण दे मन रावण दे रावण दे मन आज शरण में रावण दे मन आज शरण में बोले गणेश जी महाराज की हनुमान जी महाराज की हेलो, जिन माताओं बहनों का व्रत है कथा संपन्न होगी वो व्रत खोल लेंगे। जिनका व्रत है वो व्रत खोल लें। और एक दिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, अपनी अपनी ड्यूटी सही संभालें भी, जिससे अनुशासन बना रहे। भक्तजन आगे जहां प्रसाद वितरण हो रहा है, एक बार प्रसाद लेने के बाद दोबारा ना जाएंगे, लालच ना करें। प्रसाद एक बार मिल गया वो दोबारा ना जाए वहां। भजनों से अपनी अमृत वर्षा करें। अरे वो भैया फोटो बाद में खींच लियो, रोक लगाओ और चलो। हेले हेले हेले